जय हिंद साथियों, ये लेटर काफी वायरल हो रहा है और इस लेटर को कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से संबंधित है। क्या है इस लेटर में और क्या शिक्षा विभाग ने क्या अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से क्या कहा है, आपको हम बता दें कि इसमें सज्जन आर यानी कि भारत प्रशासनिक सेवा के निर्देशक है माध्यमिक शिक्षा के और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रोजगार सृजन करने के संबंध में एक लेटर जारी किया है, जिसको लेकर एक क्यूआर कोड भी दिया गया है और एक गूगल डाटा शीट जो है वो बनाकर भेजा गया है और लिखा गया है कि उपयुक्त विषयगत सूचित करना है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पदस्थापित कार्यरत जो भी शिक्षक हैं उनका डाटा भेजने के संबंध में। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षकेतर कर्मियों की संख्यात्मक आंकड़ा गूगल शीट पर जो इसका लिंक भी दिया गया है 3 दिनों के अंदर अपलोड करने के संबंध में ये लेटर भेजा गया है। लेकिन आपको हम एक चीज बता देते हैं, क्या सरकार शिक्षक को जब वेतन देती है तो क्या सरकार को ये पता नहीं है कि हमारे पास कितने शिक्षक हैं? आप सोचिए, जो सरकार सभी शिक्षकों को वेतन देती है और वेतन अकाउंट में मिलता है तो ये डाटा तो जरूर होगा शिक्षक सरकार के पास कि हम कितने हमारे पास शिक्षक है और कितने शिक्षकों को वेतन देते हैं। खैर ये चुनावी थोड़ा है मुद्दा है, इसमें थोड़ा चुनावी जो है माहौल बन रहा है। यहाँ देखिए रोजगार सृजन के संबंध में एक थोड़ा चुनावी माहौल को देने के लिए किया गया है। लेकिन आपको बता दें, ये देखिए सरकार को ये पता है कि कितना रिक्ति है, मतलब कि कितना हमको शिक्षकों की जरूरत है और कितना अभी वैकेंट है। सारा कुछ डाटा सरकार के पास है। सरकार हर चीज को जो है खुलकर आपको जनता के सामने पब्लिकली नहीं रखती है। इस चीज को आप लोग समझ लें। अगर सरकार के पास जानती है सरकार की 2 लाख रिक्ति है तो सरकार 2 लाख रिक्ति कभी भी नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा कि अगर बोला तो फिर जो है जब छात्र लोग उस पर भी भिड़ जाएंगे, आंदोलन करने लगेंगे। इसलिए छात्र जो भी डाटा रहता है, जितने भी बहाली करने रहती है, उसी डाटा को बोला जाता है कि 80,000 वैकेंसी सीट है, 80,000 सीटों पर बहाली की जाएगी, 25,000 पर की जाएगी, 26,000 पर की जाएगी। क्योंकि सरकार अपने बजट के हिसाब से देखती है। जिस समय शिक्षा का जो बजट होता है, क्योंकि सैलरी भी देना है, उस समय उस बजट के हिसाब से काम देखा जाता है। अब टीआरई 4 को ले गया है अगला सेशन में, यानी कि अगले बजट सेशन में ले जाएंगे, यानी 26-27 बजट के तहत इसका जो है टीआरई 4 का बजट पास होगा। इसके वेतन के लिए मान लीजिए इसमें जितना भी शिक्षक पदों की बहाली होगी 1 लाख शिक्षकों को, तो 1 लाख शिक्षकों के लिए जितने वेतन की आवश्यकता होगी उतना जो है पहले से रिजर्व कर लिया जाएगा। तब टीआरई 4 का जो है वो प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। हालांकि प्रक्रिया पहले से होगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद तो आपका वेतन देना शुरू हो जाता है सरकार। तो सरकार हर चीज को समझते बुझते ही काम करती है। और कहीं ना कहीं टीआरई 4 का जो वैकेंसी है आप समझेंगे कि इस साल इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सरकार के जो बजट सेशन में टीआरई 4 नहीं था। टीआरई 3 का वेतन तो अलॉट था कि टीआरई 3 का जो ज्वाइनिंग करवाना है जितने सीटों के लिए उतना था, लेकिन टीआरई 4 का नहीं था। इसलिए सरकार ने इसको पूरा तरीके से छात्रों को ठगने का प्रयास किया है। अब रही इसमें पद जो है वो मांगा गया है, तो जितने कार्यरत है डाटा मांगेंगे उतना रिक्ति जो है। अभी भी हम बताएं कि आपको कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे कि सरकार ने जितनी भी वैकेंसियां निकाली है 6ठे चरण से टीआरई 3 तक, उस वैकेंसी में जितना पद जो है वो बहाल हुए, जितना शिक्षक बहाल हुए, उसके बाद भी मतलब कि 1,60,000 जो है वो पद खाली है उस वैकेंसी के अनुरूप, यानी कि नए पद नहीं, जितना भी पद निकला है उस पद के अनुसार 1,60,000 अभी भी उस पद खाली है शिक्षक पद का, और नए पद जोड़ेंगे तो अभी 2 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार को जितना बहाली करना होगा उतना ही दिखती आपको शो करेगा पब्लिकली कि 1 लाख शिक्षक की पद खाली है, 1.5 लाख खाली है, नहीं। लेकिन ये उम्मीद रखें कि आपका टीआरई 4 चुनाव के बाद यानी कि जनवरी से फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन इसको आ जाना है, क्योंकि दोनों सरकार में आप देखेंगे कि रोजगार की ही बात हो रही है। या तो आप देखेंगे उधर भी नौकरियों की बात हो रही है सभी परिवारों में। खैर सभी परिवारों में नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर रखिए कि शिक्षक बहाली होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में अगर सरकारी नौकरी बिहार में है तो वो है शिक्षक बहाली में और शिक्षा विभाग में ही है। दूसरे सेक्टर में संख्या के मामले में इतना पद नहीं है, 1,000-2,000 तो सभी आपको डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन शिक्षक बहाली जो है वो लाखों में संख्या में बहाली होती है, जैसे 1 लाख 1.5 लाख। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पदों की जो है बहाली होगी। उधर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहाली आपका होगा। आप लोग तैयारी में लग रहे हैं। सीटों को लेकर बोला गया था कि अधिक सीट पर होगा, तो ये मान के चलें और रहे उम्मीद में कि 1 लाख प्लस सीट ही होगा, 1 लाख प्लस सीट पर बहाली आएगा, इसमें कहीं से संशय नहीं है। एक संशय जो बना हुआ है वो संशय है कि जो सीटेट पास नहीं है, जो सीटेट पास नहीं है अभी तक पास नहीं किए हैं, 24-26 सेशन है, 24-26 का 23-25 कहीं 24-26 को तो मौका मिलेगा कि नहीं, हो सकता है लेट हुआ तो मौका मिल भी सकता है, लेकिन कम उम्मीद है।
23-25 वाले जो सेशन है, 23-25 वाले जो सेशन है, 23-25 वाले जो सेशन है, जिनका स्टेट नहीं निकला था, तो चलिए स्टेट वाले को तो मौका मिल गया, स्टेट वाले जो छात्र हैं उनको तो मौका मिल गया। लेकिन जो लोग सीटेट का इंतजार कर रहे थे, सीटेट परीक्षा का, उन लोगों में संशय है, क्योंकि अक्टूबर बीत चुका है, यानी बीतने वाला है, 5-6 दिन बचा हुआ है, इसमें छठ है, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं आया है, और अभी तक नहीं आया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मन में एक संशय बन रहा है, क्योंकि अगर दिसंबर में परीक्षा लेना है तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकालना सीटेट को हर हाल में जरूरी है। अगर अक्टूबर महीने में सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो दिसंबर में परीक्षा कहीं ना कहीं थोड़ी जो है कठिनाई हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि सीटेट दिसंबर में लेने के मूड में भी है या नहीं है, इसका भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो सीटेट होगा कि नहीं होगा इस पर भी अभी संशय है, कंफर्म डाटा नहीं है कि सीटेट होगा ही होगा। सीटेट की तरफ से न कोई नोटिफिकेशन न कोई प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिससे छात्रों को ये लगे कि सीटेट हमारा जो है दिसंबर में होगा। अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में भी आता है तो आपका परीक्षा जो है दिसंबर लास्ट या जनवरी तक होगा, और जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट दे देगा, क्योंकि सीटेट रिजल्ट निकालने में ज़्यादा देरी नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अगर देती है तो इसमें मौका मिलेगा टीआरई 4 में। अगर सीटेट जनवरी में दिसंबर में नहीं होता है तो जो छात्र हैं 23-25 वाले और जिनका भी सीटेट नहीं निकला हुआ है पहले से, वो लोग कहीं ना कहीं फिर से टीआरई 4 में वंचित हो जाएंगे इस बहाली से। अब देखने वाली बात होगी कि सीटेट के जो छात्र हैं वो आगे क्या कदम लेते हैं। जब तक अब नवंबर भर में तो चुनाव है, नवंबर में पूरा सरकार का गठन होगा। हालांकि बहुत छात्र बीटेट की भी मांग बोल रहे थे, बिहार टेट का मांग कर रहे थे, लेकिन बिहार टेट कराने से सरकार ने पीछा हाथ खींच लिया है कि बिहार टेट की जो है वो बिहार में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीटेट का जो है वो मान्यता दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि नवंबर के बाद होता क्या है। दिसंबर से सभी छात्र लगेंगे, बहाली निकलवाने के प्रयास में लगेंगे, कार्यालय आंदोलन भी शुरू हो जाएगा। आपको दिसंबर से फिर टीआरई 4 के लिए आंदोलन होगा नोटिफिकेशन निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है कुल मिला के हम कहें तो अभी जो है सीटेट के छात्रों के साथ जो है वो काफ़ी जो है संशय है। बाकी जो है आपका क्लियर है। टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो एकदम बेफिक्र रहे, आपकी बहाली होगी, आप तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब जो होगा उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ना कोई आरक्षण का लफड़ा है या कुछ लफड़ा है। जो भी है वो बहाली आएगा और 2 से 3 महीने में आपको इस पूरी प्रक्रिया को करा दिया जाए। ठीक है, तो जैसे अपडेट आएगा हम नया चीज़ बताएंगे। इस लेटर को लेकर एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है छात्रों के बीच की। आपको बता दें कि लेटर का मेन मुद्दा है छात्रों के बीच माहौल बनाना, कि रोजगार का सीजन जो छात्र मांग कर रहे हैं बार बार रोजगार की बात, इसको लेकर ये बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं छात्र देखिए, अब किसी भी तरीका से छात्र की बहाली होनी चाहिए, जैसे भी हो नौकरी मिलना चाहिए, जैसे भी हो। इससे मतलब नहीं है कौन लेटर निकला नहीं निकला, छात्र को इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह जो है शिक्षक बहाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की बहाली हो, यही छात्रों की मांग रहती है। जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे एक नए वीडियो के साथ।